अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हो मेक योर पैशन योर प्रोफेशन, कि आप अपने शौक़ को अपना पेशा किस तरह बना सकते हैं और अपने शौक़ को अपना पेशा बना के लाइफ के अंदर किस तरह सक्सेस गेन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो मोर देन 60 और 70% जो पीपल हैं वो अपने शौक़ को अपना पेशा बना के लाइफ के अंदर कामयाब हो रहे हैं और ये ट्रेंड जो है विद द टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, इन्हेंस होता जा रहा है। अगर ग्रेजुअली देखा जाए तो इसका ट्रेंड जो है वो ऊपर को जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं स्पेशली इस टेक्नोलॉजी की इनोवेटिव इन्वायरमेंट के अंदर देखें या इस इन्वायरमेंट जो टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट है इसके अंदर देखें, जहाँ पे वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो यहाँ पे लोग अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना के ना सिर्फ लाइफ के अंदर सक्सेस गेन कर रहे हैं बल्कि जो है फाइनेंशियली भी अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस सोसाइटी के अंदर भी उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। बिकॉज़ उनकी इनपुट से अगर आउटपुट अच्छा जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली उसका जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो सोसाइटी को भी है, वो उसके घर वालों को भी है और अल्टीमेटली सेल्फ पर्सनस को भी है, जो पर्सन जो है वो इस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैशन क्या होता है और पैशन को प्रोफेशन बनाने का बेनिफिट क्या है। अगर हम पैशन की बात करें तो पैशन आपकी डिवोशन है, पैशन आपका शौक़ है। जैसे अगर आप किसी पर्सन को कहते हैं कि यार ये काम बहुत पैशन से कर रहा है, ये फोटोग्राफी कर रहा है या ये इंजीनियरिंग है या ये उसके अलावा कोई कल्टीवेशन कर रहा है, ये एग्रीकल्चर के हवाले से है, ये रिसर्च कर रहा है या ये एक आईटी प्रोफेशनल है या ये सारा दिन इंटरनेट पे बैठा रहता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक पर्सन्स का जो है वो शौक़ क्या है, एक पर्सन की डिवोशन क्या है और एक पर्सन का पैशन क्या है। अगर हम वर्ल्ड के अंदर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन को अपने पैशन से हट के करते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं या वो हैप्पी नहीं है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, दे नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोफेशन, दे नॉट सेटिस्फाइड व्हाट दे डूइंग इन दिस सोसाइटी। कि वो सोसाइटी में क्या कर रहे हैं वो से इंट्रिंसिकली दिल से जिसे कहते हैं हम वो खुश नहीं हैं। हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ऊपर जो ख्वाहिशात का अंबार लगा दिया जाता है बाय द पेरेंट्स, बाय द सोसाइटी, बाय द रिलेटिव, बाय द टीचर। तो उसके बाद बच्चा शायद जो है वो अपने शौक़ को भूल जाता है, अपने शौक़ को ओवरकम करता है। जैसे एक पर्सन है, एक बच्चा है, उसकी अगर हम बात करें तो वो फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट ले रहा है तो लोग उसे कहते हैं फ़ोटोग्राफी भी कोई प्रोफेशन है, बेटा डॉक्टर बनो, बेटा इंजीनियर बनो, ये अच्छे प्रोफेशन है, बेटा एक बिजनेसमैन बनो, फ़ोटोग्राफी के अंदर क्या रखा हुआ है। तो फोटोग्राफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ़र हैं जो एक मंथ का 10-10, 20-20 लाख कमा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने फ़ोटोग्राफी से शुरू किया और अब उनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजेस बनी हुई हैं। तो फ़ोटोग्राफी को जैसे लोग कह देते हैं कि यार ये वीडियो बनाना या वीडियो शूट करना ये क्या है, कोई अच्छा प्रोफेशन चूज़ करें। या एक बच्चा जो है वो कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, हम कहते हैं नहीं आईटी फील्ड के अंदर नहीं जाना, आईटी फील्ड तो बुरा फील्ड है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। तो शायद हम अपनी इस विशेस के अंदर अपने बच्चे का डिवोशन भूल जाते हैं, अपने बच्चे का पैशन भूल जाते हैं और फिर क्या होता है कि वो बाय हुक एंड बाय क्रुक आपकी विशेस को मटीरियलाइज तो कर देता है बट वो इंट्रिंसिकली इससे सैटिस्फाई नहीं होता, वो उसके दिल को इससे सुकून नहीं मिलता, उसको तसल्ली नहीं होती। वो शायद इस काम को कर तो रहा होता है बट उसके फेस के ऊपर एक स्माइल नहीं होती, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके अंदर एक पैशन नहीं होता। इसी तरह हम स्टडी की बात कर लें, स्टडी के अंदर एक बच्चा जो है वो कंप्यूटर की तरफ जाना चाह रहा, आप ज़बरदस्ती उसे साइंस पढ़ा रहे हो। एक बच्चा इंजीनियर की तरफ जाना चाह रहा, आप उसे आईटी पढ़ा रहे हो। एक पर्सन जो है वो
अदर देन योर विशेस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं या उसका इंटरेस्ट है, तो हम कहते हैं नहीं, दिस थिंग इज़ नॉट गुड। पहले उसके माइंड को आप गेज तो करके देखो कि उसका माइंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ कितना चलता है। हाउ मच प्रॉम्प्टली ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व, ही इज़ ट्राइंग टू कम्प्रीहेंड, ही इज़ ट्राइंग टू एनालाइज। ब्रेन का जो एक रिसर्च हुई थी आपके ब्रेन के ऊपर, जिसमें कहा गया था कि जो चीज़ आप अपनी डिवोशन, अपने पैशन से करते हो, वहाँ पे आपका ब्रेन 99.99% आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेट करता है, आपकी तवज्जो होती है उस पर्टिकुलर टास्क की तरफ, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की तरफ, उस पर्टिकुलर जॉब की तरफ, उस पर्टिकुलर बिजनेस की तरफ जो आप पैशन से करते हैं, जो आप डिवोशन से करते हैं, जिससे आप इंट्रिंसिकली सैटिस्फाई होते हैं, जिससे आपका दिल मुतमिन होता है, जिससे आप खुद सैटिस्फाई होते हो। तो क्या साबित हुआ कि पैशन जो है उसको अगर प्रोफेशन बना लिया जाए तो पर्सन्स कैन get a success more beyond comparatively or simultaneously। एक पर्सन जिसे ज़बरदस्ती जिसके हाथ में एक डिग्री थमा दी जाए और उसका हो ये तुम्हारी डिग्री है, जाओ मार्केट में जॉब तलाश करो, बिजनेस तलाश करो, उसके अंदर जुस्तजू ही नहीं है, उसके अंदर क्यूरोसिटी ही नहीं है, उसके अंदर पैशन या सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, तो ही और शी विल डू दैट। शायद वो कर तो पाएंगे लेकिन हो नहीं पाएगा। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता, बट हम कर रहे होते हैं, बट हम मजबूरी में कर रहे होते हैं, हमें कोई ज़बरदस्ती वो काम करवा रहा होता है, बट नॉट वी आर हैप्पी फ्रॉम इनर। अपने अंदर से आप सैटिस्फाई नहीं होते, और जब आप अंदर से सैटिस्फाई नहीं होते तो आप उस काम को सरंजाम नहीं दे पाते। मैं अपनी एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं एक फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास फाइनेंस की डिग्री है, जो शायद उस वक्त जो मार्केट के अंदर चीज़ें प्रवेल कर रही थी, मुझे मार्केट ने पुश किया इस डिग्री की तरफ, बिकॉज इस डिग्री की मांग बहुत ज़्यादा थी। हर पर्सन कहता था कि MBA फाइनेंस, बट वो मैंने कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन मेरा पैशन क्या था? मेरा पैशन था बचपन से लोगों को पढ़ाना, मेरा पैशन था बचपन से एक अच्छा ट्रेनर बनना, मेरा पैशन था लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, लोगों को टीच करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को सिखाना, ताकि वो लाइफ के अंदर किसी से नीचे ना रह जाए। तो मैंने उस पैशन को कंटिन्यू रखा, मैंने उस पैशन को अपार्ट नहीं किया। तो टुडे आई एम अ ट्रेनर, टुडे आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, और मैं जो आपके साथ सेशन शेयर करता हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर अगर किसी को ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, तो मैं उसको मजबूरी नहीं समझता, मैं उसको जॉब नहीं समझता, बल्कि मैं उसको अपना पैशन समझता हूँ। तो जब मैं उसको अपना पैशन समझता हूँ तो मैं I will try my 100% to deliver myself toward the other people। मेरी क्या कोशिश होगी, मेरी क्या जुस्तजू होगी कि मैं विद द पैशन, विद द डिवोशन जो मेरे पास है उसको 100% दूसरों तक शेयर करूं, विद कॉन्फिडेंस, विद मोटिवेशन एंड विद एंथुजियाज्म। तो जब आप मजबूरी में एक काम कर रहे हो तो आपके अंदर पैशन ही नहीं है, आपके अंदर क्यूरोसिटी ही नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो हाउ यू कैन डिलीवर योरसेल्व्स टू अदर पीपल। किस तरह दूसरों को आप सिखाएंगे, किस तरह दूसरों को लाइफ का एक्सपेरिमेंट बताएंगे? दिस कैन नॉट पॉसिबल। इसलिए हम पेरेंट्स को, हम इस सोसाइटी में बसने वाले लोगों को ये बात बावर करवाना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को, आप अपने कोलीग्स को, आप अपने पर्सन्स को वो काम कभी भी असाइन ना करें जिसमें वो इंटरेस्ट नहीं रखता। अगर आप घर के अंदर हैं तो जानने की कोशिश करें कि आपके बच्चे का पैशन क्या है। जब आप उसको उस पैशन की तरफ लेके जाएंगे तो वो उसको प्रोफेशन भी कर लेगा। ये नहीं है
कि वो पैशन को अडॉप्ट कर लेगा तो वो भूखा मर जाएगा, वो पैशन को अडॉप्ट कर लेगा तो वो लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं करेगा, बल्कि ही विल गेट मोर सक्सेस कंपैरेटिवली, जिसके लिए आप उसे पुश कर रहे हो। यही हाल आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का है। कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर उसके अंदर 40 या 50 स्टूडेंट हैं तो उनमें से बड़ी मुश्किल 10 स्टूडेंट होंगे जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जो उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को, जो उस पर्टिकुलर डिग्री को पसंद करते होंगे। बाकी जो है अपनी अदर एक्टिविटी पे ज़्यादा तवज्जो देते होंगे और अल्टीमेटली क्या होंगे, या तो वो फेल हो जाएंगे या बहुत कम नंबरों के साथ पास होंगे, जो मार्केट के अंदर अपनी सक्सेस को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है जिसके अंदर अगर 50 या 60 लोग डिग्री लेके निकल रहे हैं तो उनमें से 10 लोग ही हैं जिनका अच्छा CGPA होगा, जिनकी अच्छी परसेंटेज होगी, तो बाकी 50 को जॉब कौन देगा? कसूर किसका है? शायद अल्टीमेटली बीइंग अ पेरेंट्स ये हमारा कसूर है, या बीइंग अ सोसाइटी हमारा कसूर है कि हमने जानने की कोशिश ही नहीं की इस पर्सन की डिवोशन क्या थी, इस पर्सन का पैशन क्या था, इस पर्सन का इंटरेस्ट क्या था। अभी हम बात कर लेते हैं जॉब के ऊपर, काम के ऊपर। जब आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हैं तो आपने जानने की कोशिश की कि इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर उसका इंटरेस्ट क्या है। मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप की जॉब ऑफर की जाती है, शायद इस चीज़ को तो डिफाइन ही नहीं किया जाता कि उस पर्टिकुलर जॉब का जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब क्राइटेरिया क्या है, ताकि पर्सन जो है वो अपने पैशंस को देख के उस जॉब को ज्वाइन करे, ताकि वो एक अच्छे रिजल्ट दे सके, वो ऑप्टिमल लेवल तक जो आपके विजन या मिशन हैं, जो आपके बिजनेसेस गोल्स हैं, उनको वो अचीव कर सके। और बीइंग अ बॉस, जब आप अपने सबऑर्डिनेट को टास्क असाइन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को बड़े अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं? यू कैन, जब एक पर्सन काम कर रहा होता है तो हम जान जाते हैं कि उसका पैशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में वो ज़्यादा लगन रखता है, किस चीज़ को करने का वो ज़्यादा शौक़ रखता है। हम अगर उसे वो काम देंगे तो उस काम को वो 100% एक्यूरेसी, एफिशिएंट, इफेक्टिवली और विद गुड स्किल्स के साथ वो उस काम को अकॉम्प्लिश करेगा। सेम लाइक हम रियल लाइफ की बात कर लेते हैं। रियल लाइफ के अंदर एक पर्सन है वो मेकअप आर्टिस्ट है, एक पर्सन है वो फोटोग्राफर है, एक वीडियो बनाता है, एक पर्सन एंकर पर्सन है, या कोई यूट्यूब पे अपनी प्रेजेंटेशन कर रहा है, या कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो लोग शायद समझते हैं कि ये लोग ज़िंदगी के अंदर फेल हो जाएंगे अगर ये डॉक्टर या इंजीनियर ना बने, अगर ये साइंटिस्ट ना बने, अगर ये अच्छे रिसर्चर ना बने। नो पर्सन फेल इन द लाइफ। जो अपने पैशन को साथ लेके चलता है, ही कैन मेक इट अ प्रोफेशन एंड ही कैन मेक मोर सक्सेस, ही कैन गेट मोर सक्सेस कंपैरेटिवली उन पर्सन्स के जो पैशन को प्रोफेशन नहीं बनाते और ज़बरदस्ती किसी काम को सरंजाम दे रहे होते हैं। तो आप अगर अपने पैशंस को प्रोफेशन बना लेंगे तो यू विल गेट मोर सक्सेस। और हम सबको बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ शायरी, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गुड बॉस, हम अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे तो हम लोगों की इंट्रिंसिक सैटिस्फैक्शन को भी बढ़ा देंगे, सक्सेस के रेट को भी बढ़ा देंगे, और अल्टीमेटली इससे बेनिफिट सबको ही होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। हम अपने व्यूवर्स के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि बिकॉज वो हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर, एंड उसके साथ साथ उसे दूसरों तक भी शेयर कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जो है अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आएँ ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। उसके अलावा हमने एक और भी चैनल बनाया है आप लोगों की जो सजेशन के ऊपर, आप लोगों ने उसके नाम को भी सजेस्ट किया था, उसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च भी बेचते रहते हैं, ट्रैवल बिजनेस एंड ट्रैवल था के नाम से, जिसमें बिजनेस और टूरिज़्म के हवाले से हम आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी टिप्स, ट्रिक्स, रिसर्च बेस्ड चीज़ें शेयर करते हैं, आप उससे मुस्तफ़ीद होंगे। उसका मैं लिंक जो है वो
इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उस पर लिंक पे क्लिक करके उस चैनल पे जाएं और उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।